आरएलडी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मलूक नागर ने आरएलडी को ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। संबोधन आपको सुना देते हैं। 39 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसान समाज, पिछड़े समाज में हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। और मैं एमपी जब बना तो आरएलडी का बहुत बड़ा योगदान था, समाजवादी का भी योगदान था और बीएसपी तीनों मिलकर लड़ रहे थे। जब मैं एमपी बना, जयंत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जयंत जी ने मेरे लोकसभा के 5 विधानसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी बड़ी मीटिंग करी। यही कारण था कि पिछले 25 सालों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे पूरे होर्डिंग पुते हुए पटे पड़े रहते थे और एमपी जीतने के बाद एक बार भी मेरा होर्डिंग किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पार्टियां अलग हो गई थी और मलूक नागर 3 पार्टियों से एमपी बना हुआ था। आरएलडी का उस पर फोटो ना हो या जो दूसरी पार्टी से जीता उसका फोटो ना हो तो मेरे होर्डिंग नहीं लगे थे। चाहे संसद रही हो, चाहे देश के राष्ट्रीय नेशनल चैनल रहे हों, हमेशा मैंने जब भी जरूरत पड़ी कुमारी बहन मायावती जी के साथ जैन जी की तारीफ की और जब जब भी जरूरत पड़ी देश की संसद में खड़े होकर पार्टी, पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के देश के लिए क्या जरूरत थी, अगर देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थी तो आराम से उन कमियों का उजागर करा। लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे। कांग्रेस की तरह हम कभी सीटें खाली नहीं पड़ी रही। इसीलिए 17वीं लोकसभा में 864 इशू रेज करे हैं मैंने, जो 17वीं लोकसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। और उन सारे देश के लिए काम करने में उस दिन भी जयंत जी की भूमिका थी। जयंत जी के सहयोग से 2004 में मैं एमपी लड़ा। इनके नेतृत्व में मैंने आरएलडी में पहले युवा राष्ट्रीय लोकदल में काम करा। जो ये कहते थे जब भी मैं वही करता था और आज के परिवेश में मुझे ऐसा लगा